आज संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सिंह ने एक अभूतपूर्व बजट पेश किया है। ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। सचमुच में एक दूरदर्शी बजट है जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखा जाए, मैं उसी को फोकस करूंगा। इस बार ग्रामीण विकास के लिए बजट में 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके पहले 1,77,000 करोड़ का बजट था। कैसे फिगर 1,87,000 इस बार जो पेश हुआ है 1,88,754 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट। पिछले वर्ष था 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट। इस बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर एक के लिए पक्का मकान, और गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए इस साल बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। आवास के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबी दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महिला सशक्तिकरण, और आजीविका मिशन के माध्यम से वो काम चल रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी में से 1,15,00,000 से ज्यादा दीदियां लखपति बन चुकी है। अब इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ने वाले गरीबी दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की, बहनों की गरीबी दूर करने के लिए। अब तक लखपति दीदी की कल्पना थी, कई काम बहुत महत्वपूर्ण करके वो आत्मनिर्भर हुई है, लेकिन अब स्वयं कोई बहन, महिला या उनका समूह अब बड़ी उद्यमी बने, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी कोशिश है गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव। गांव में कोई भी आजीविका से जुड़े बिना ना रहे। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम की आज घोषणा की वित्त मंत्री ने, ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम। और इसके लिए हम ग्रामीण बहनों को, युवाओं को, युवा किसानों को और भूमिहीन जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनको जोड़कर राज्यों के साथ मिलकर अनेकों कदम उठाएंगे। संकल्प यही है, गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव। उसका इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रारंभ करेंगे और इस
प्रोग्राम को गति देने के लिए आरसेटी के नेटवर्क को कौशल विकास के लिए अब तक जिले में हुआ करते थे, अब हम नीचे ब्लॉक के स्तर तक ले जाएंगे। इसमें एक और विशेषता है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी इस बजट में घोषणा की गई है। इस क्रेडिट स्कोर के कारण मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई बहनों का क्रेडिट स्कोर घोषित होता है तो उनको आसानी से और बड़ा लोन बैंकों से मिल सकेगा। इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं ये मानता हूं कि ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बजट बहुत प्रभावी उपकरण सिद्ध होगा। वैसे ही कृषि के लिए आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए वरदान जैसा था। 1998 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और किसानों को नाम मात्र के ब्याज पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और दिक्कत पड़ जाए तो ऋण वापसी की अवधि को भी बढ़ाया जाता है बिना ब्याज की दर बढ़ाए। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। देखिए, कृषि विकास को बढ़ाने में, विकास दर को बढ़ाने में हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आपने देखा है कि कृषि की विकास दर लगातार लगभग 10 सालों से 5% के आसपास रही है, लेकिन इसमें भी फल सब्जियों का बड़ा योगदान है और किसान को फल और सब्जी लगानी है तो ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ती, पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपया किसान को मिलेंगे उसको और बड़े निवेश के लिए सक्षम बनाएंगे और इससे हमारा कृषि विविधीकरण का, डाइवर्सिफिकेशन का सपना भी पूरा होगा, पैसा अगर किसान के पास आएगा। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। एक और बड़ा कदम जो खेती के लिए उठाया गया है, कई ऐसे जिले हैं जहां कृषि उत्पादकता कम है। एक जैसे जिले नहीं है कि एक समान उत्पादन हो रहा। इस असमानता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऐसे 100 जिले जहां कृषि की उत्पादकता कम है, फसलों की कुल मिला के तीव्र कहीं जैसे कुछ हिस्से 2-2, 3-3 फसल होती, वहां एक ही फसल होती है, कई महीनों तक खेत खाली पड़े रहते हैं। ऐसे जिलों में हम कम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे, बीज, कीटनाशक और उर्वरक जैसे बेहतर इनपुट कैसे और कितना डाले इसके लिए गाइड किया जाएगा। पानी का कुशल प्रबंधन, फसल का विविधीकरण, प्रोसेसिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की चेन, ऐसे अनेकों, और वहां ऋण की उपलब्धि, क्योंकि ऋण भी ऐसे इलाकों में किसानों को कम मिलता है, क्रेडिट कार्ड हो या बाकी माध्यम से। तो ये योजना भी ऐसे जिलों में न केवल कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएगी, बल्कि ऐसे जिलों में लगभग 1 करोड़
70 लाख किसान होंगे। उन किसानों के लिए आय वृद्धि का बड़ा कारण बनेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, फसल के बाद नुकसान कम होंगे। कई तरह के प्रयत्न हम लोग करने वाले हैं। बजट में अच्छी उपज देने वाले, देखिए अगर उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहली शर्त है अच्छे बीज, और ऐसे उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। अब इसमें हम उच्च उपज, जिनमें कीट प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, नहीं तो कोई एक कीट आया फसल पूरी खराब कर दी, और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए तापमान में भी ज्यादा उत्पादन कैसे हो सके, आईसीआर ऐसे बीजों का रिसर्च करके नए बीज उच्च उत्पादकता देने वाले बनाएंगे हम, और जल्दी किसानों के बीज ले जाएं, इसके प्रयत्न करेंगे। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड वो जल्दी बन के किसानों के बीच में पहुंचे, उसका आईसीआर प्रयास करेगा। हमारे किसान कई चीजें पैदा करते हैं, उसमें से एक है कॉटन, कपास। तो कॉटन उत्पादकता मिशन भी शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। हमारे कपास की न केवल उत्पादकता बढ़ाना बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ेगा। लंबे रेशे वाला उच्च गुणवत्ता वाला कपास हमारे यहां पैदा हो, और इसके लिए फाइबर प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अभी हमारी मांग है 326 लाख गांठों की कपास की, और केवल उत्पादन होता 300 लाख गांठों का। तो इस उत्पादन को बढ़ाना है। उसके 3 मिनी मिशन है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन इससे भी कॉटन की उत्पादकता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, किसानों को ज्यादा फायदा होगा। फिर मखाना बोर्ड, मखाना विशेषकर हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में गरीब किसान, विशेषकर मछुआरे, वो उत्पादित करते हैं। तो मखाने को सुपर फूड माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। पिछले दिनों जब बिहार में गया था और बिहार के कृषि मंत्री भी यहां आए थे, तब मखाना उत्पादक किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। और इसलिए अभी क्या, मखाने में हाथ से पानी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, जो काफी कठिन होता है। तो कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के, और मखाने की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। और ये सारे कदम जो उठाए गए हैं वो कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। एक विशेष चीज, फल और सब्जियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान। लेकिन उसमें एक समस्या आती है, किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिकता है और उपभोक्ता तक महंगा आता है। ये कीमत का जो अंतर है उसको कम करने का हम गंभीर प्रयास करेंगे। उसके लिए अनेकों कदम उठाए जाने का फैसला कृषि विभाग ने किया है। उसके लिए एक समग्र कार्यक्रम की बात आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में की है, और इसलिए बागवानी के उत्पादन की गति
वो भी हमको बढ़ानी है। मौसमी उत्पादन खराब होने की जो प्रकृति है उससे हम निपटेंगे। अल्प भंडारण क्षमता के कारण दिक्कत होती, जल्दी खराब होता है। कई तरह के कदम उठाने का हम लोग काम करेंगे। टीओपी फसलों को भी, मतलब टमाटर, प्याज, आलू, इसके ठीक दाम मिले, उसके भी प्रयत्न करेंगे। अभी जो लंबी आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को ज्यादा पैसा मिल जाता है, किसान को उतना नहीं मिल पाता, तो इसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे फल और सब्जी क्षेत्र के लिए समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को और ठीक दाम मिल सके। ये सारे समग्र प्रयत्न हमारे कृषि के काम में लगे करोड़ों करोड़ किसानों की आय को बढ़ाएंगे। अभी पहले तिलहन मिशन हमने बनाया था, ऑयल सीड्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। अब इस बार बजट में वित्त मंत्री जी ने दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया है। दालों का वार्षिक उत्पादन पहले जब एक बार प्रयत्न किया था तब बढ़ा था, अभी भी बढ़ा है। 15-16 में 16.32 मिलियन टन था, वो बढ़ के 24.24 मिलियन टन हो गया है। लेकिन अभी भी हमको आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसलिए इस मिशन के अंतर्गत अच्छे बीज, फ्री में मिनी किट, अच्छे बीजों के देना, डेमोन्स्ट्रेशन सहित अनेकों कदम उठाएंगे। नवीनतम बीजों की किस्में अपना के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से लेके अनेकों कदम उठाना है, तो उस काम को भी हम करेंगे। और विशेष बात यह है किसान भाई बहनों के लिए कि अरहर, उड़द और मसूर जितनी पैदा करेंगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। नाफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने का काम करेंगे। इससे किसान को ठीक दाम भी मिलेंगे और दलहन के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा। ऐसे अनेकों कदम उठाने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने कही है, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद फिर एक बार देता हूं।